हेलो दोस्तों। तो कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मन लगा कर पढ़ाई कर रहे होंगे। जैसा कि एग्जाम सामने आ गया है तो मैंने आपसे बोला था कि मैं हर दिन 5 सवाल लेकर आऊँगा जो एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, जो एग्जाम में आते रहते हैं। आज ऐसे ही कुछ सवाल हम लोग फिर से देखेंगे और हम उसको बताएंगे कि कैसे आप उसको जल्दी से जल्दी जस्ट 10 सेकंड 20 सेकंड के अंदर आप उसको बना पाए, है ना। और अगर आपको वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू। आइए हम लोग सवाल को आगे की तरफ देखते हैं। लिखा है राम और मोहन के उम्र का अनुपात 20:23 है। राम और मोहन के उम्र का अनुपात 20:23 है। 15 वर्ष बाद उनके उम्र का अनुपात 25:28 हो जाता है। तो मोहन का उम्र आपसे पूछा गया है। बोला गया राम और मोहन के उम्र का अनुपात 20:23 है। 15 वर्ष बाद उनके उम्र का अनुपात 25:28 हो जाता है। तो मोहन का उम्र आपसे पूछा गया है। कैसे बनाएंगे, देखिए यहाँ पे क्या दिया गया। राम और मोहन का उम्र का अनुपात दिया गया है 20:23। यहाँ पे दिया गया है कि 15 वर्ष बाद, कितने वर्ष बाद, 15 वर्ष बाद, 15 वर्ष बाद इनकी उम्र का अनुपात कितना हो जाता है, 25:28, है ना। जब इस तरीके का सवाल आपको मिले तो आप इसको जल्दी से कैसे बनाएंगे। आपको करना क्या है, राम और मोहन के बीच का गैप देखना पड़ेगा कितना है रेशियो का। सेम नहीं होगा तो सेम करना पड़ेगा, सेम है तो आपके लिए आसान दे दिया गया है। जैसे कि यहाँ पे 20 और 23 के बीच का गैप कितना है, 25 और 28 के बीच का गैप कितना दिया गया है, 3। यानी ये दोनों का गैप सेम है। अगर ऐसा सवाल आपको मिल गया तो आप ऐसे सवाल को चुटकी में बना सकते हैं। जैसे कि अगर ये आपका सेम हो गया तो सेम ठीक है, नहीं तो हमको सेम करना पड़ता। यहाँ पे सेम है तो हम लोग आगे की तरफ देखेंगे। 23 और 28 के बीच का गैप कितना है, 5 का गैप है। 5 का गैप कितने के बराबर दिया है, जैसे कि 20 से 25 होने में कितना समय लगता है इसको, 15 साल। तो 5 का गैप 15 साल, तो एक का गैप कितना हो जाएगा, 3 साल। 5 से 15 कट गया, कितने बार में, 3 बार में। तो आपसे किसका उम्र पूछा गया, मोहन का। मोहन का कितना है, 23। तो 23 × 3 बराबर 69 आंसर। इस तरीके से आप इसको जल्दी से बना सकते हैं। आइए हम लोग दूसरा सवाल देखते हैं। आइए दोस्तों हम लोग अगला सवाल देखते हैं। लिखा है एक व्यापार को ABC शुरू करते हैं जिसमें A और B का मूलधन का अनुपात 4:3 एवं B और C का मूलधन का अनुपात 2:3 है। यदि साल के अंत में C का लाभ 18,000 रुपया है तो कुल लाभ बताएं। आपसे कुल लाभ पूछा गया है, टोटल लाभ साल के अंत में कितना हुआ है ये आपसे पूछा गया है। सवाल में दिया गया है A और B का मूलधन का अनुपात, A/B कितना दिया गया है, 4:3 और B और C का मूलधन का अनुपात कितना दिया गया है, कितना दिया गया है, 2:3। तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पे अलग अलग अनुपात दिया गया है। आपको निकालना है सबसे पहले A/B/C बराबर क्या होगा। सबसे पहले आपको ये निकालना पड़ेगा। ये हम लोग कैसे निकालेंगे, जैसे कि यहाँ पे A/B 4:3 दिया है, B/C 2:3 दिया है। तो आपको सबसे पहले A/B/C निकालना है। इसके लिए आप क्या करेंगे, आप ध्यान देंगे कि B और B तो सेम होना चाहिए। व्यापार में B जो रुपया लगाया होगा वो एक ही बार लगाया होगा, वो बार बार तो ऐसा नहीं दिया गया कि वो पैसा बिजनेस में डाल रहा है और निकाल रहा है। ऐसा तो सवाल में बोला नहीं गया है। बोला गया है कि A और B ने पैसा लगा दिया है। तो B का जो मूलधन है वो रेशियो तो सेम होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे B दिख रहा है 3, यहाँ पे B दिख रहा है 2। तो इसको हम लोग क्या करेंगे, सेम करेंगे। तो 3 और 2 का एलसीएम कितना होता है, 6। तो हम लोग 3 को 6 बनाने के लिए क्या करेंगे, इसमें 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे। और 2 को 6 बनाने के लिए क्या करेंगे, इसमें हम लोग 3 का मल्टीप्लाई कर देंगे। तो A और B का रेशियो क्या आ जाएगा, 8:6 और इसका आ जाएगा 6:9 आ जाएगा। तो आपने इसका रेशियो निकाल लिया, कितना आया, 8:6:9। ये आया A और B और C का मूलधन का अनुपात। आशा करता हूं आपको समझ में आया होगा। क्या किया हमने B के रेशियो को, देखिए इसमें भी B है, इसमें भी B है, तो B को सेम करने के लिए हमने 3 और 2 का एलसीएम किया। 3 और 2 का एलसीएम कितना होता है, 6। तो 3 को 6 कैसे बना सकते हैं, दोनों में 2 का गुना करके। और इसमें 2 को 6 कैसे बना सकते हैं, 3 का गुना करके। तो हमने रेशियो निकाला। तो देखिए यहाँ पे 6 और 6 क्या हो गया, इक्वल हो गया 8:6:9। आगे सवाल में बोला गया है C का लाभ 18,000 है। मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया है कि जो मूलधन का अनुपात रहेगा वही लाभ का हिस्सा होता है। जैसे कि यहाँ पे C का लाभ दिया है 18,000 टोटल लाभ में से, और C का हिस्सा कितना है, 9। अगर आप इसका अनुपातिक योग निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, 9 8 17, 17 और 6 कितना होता है, 23। यानी कुल टोटल आया है 23। टोटल लाभ होना है चाहिए 23, जिसमें से मान लेते हैं कि अगर C का लाभ कितना दिया गया, 18,000। C का लाभ दिया गया 18,000, है ना। तो 9 इसमें क्या नाम है इसका, C का अगर कुल लाभ X मानते हैं तो C का लाभ कितना हो जाएगा, 18,000। तो आप इसको करा देंगे, 9 को 18,000 कट जाएगा 2 बार में, X बराबर आ जाएगा 46,000।
इस तरीके से आप एग्जाम में बना सकते हैं। अगर आप चाहें, देखिए मैंने यहाँ पे आपको समझाने का कोशिश किया कि अगर आप x को टोटल लाभ मानते हैं तो टोटल लाभ में क्या नाम इसका सी का हिस्सा कितना हो जाएगा 9/23। टोटल लाभ x है तो सी का लाभ कितना हो जाएगा 9/23 और इसका लाभ कितना है 18,000। आप इसको इस तरीके से लिख के सॉल्व कर सकते हैं जल्दी से जल्दी। अगर नहीं तो आप इसको और जल्दी से कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए 9 दिया गया है, 9 का हिस्सा कितना है 18,000, तो आपको 9 में कितना गुना करने पर 18,000 आएगा 2,000, यही 2,000 इसमें गुना कर दीजिए डायरेक्ट 46,000। इस तरीके से भी आप कर सकते हैं। आइए हम लोग अगला सवाल देखते हैं। आइए दोस्तों हम लोग अगला सवाल देखते हैं। लिखा है 2, 7, 12, 17 ये एपी में है तो कौन सा पद 87 होगा 87 होगा। मतलब इस जैसे दिया गया 2, 7, 12, 17 ये श्रेणी में है, इसको आप आगे तरफ करते जाएंगे तो 87 कितने नंबर पे आएगा। तो इसको हम लोग कैसे निकालेंगे, इसका निकालने का मैंने कल आपको फॉर्मूला सिखाया था कि अगर कोई भी एपी में सीरीज दिया गया है, आप उसका कोई भी टर्म किस जगह पे है और कितने नंबर पे आएगा आप इसको निकाल सकते हैं। वो टर्म क्या मैंने आपको क्या फॉर्मूला सिखाया था, टर्म बराबर मैंने आपको क्या दिखाया था, टर्म बराबर ए प्लस ब्रैकेट में n - 1 इंटू डी, ये फॉर्मूला सिखाए थे। टर्म मतलब कौन सा, ये कितना टर्म है 87, कितना टर्म का निकालना है 87, कौन सा पद 87 होगा ये निकालना है। तो इसको यहाँ पे 87 लग दिए। ए बोले तो पहला टर्म, ए बोले तो पहला टर्म प्लस n बोले तो 87 कितने टर्म पे आएगा ये मेरे को नहीं पता तो इसको यही छोड़ देंगे। और डी बोले तो इनका गैप देखिए कितने कितने का दिया है 5, 5, 5, 5 का गैप दिया गया तो d इंटू 5। अब आप इसको सॉल्व कर दीजिए। 87 में से 82 गया, बच गया 85 प्लस इसको आप इससे कटा देंगे तो बच जाएगा 17, कितना कट जाएगा 17 और इसको एक लात मार देंगे तो इधर आ जाएगा +1 बराबर 18। ये आ गया आपका आंसर। आपने देखा कितना आसान हम लोग कर लिए है ना। क्या किया मैंने, बस इसको सॉल्यूशन करना है। 87 में से मैंने 2 को घटाया तो आया 85 को 5 से मैंने क्या किया कटा दिया, कितना आया 17 और -1 को मैंने लात मारा तो इधर आया 17 और एक होता है 18 और इस तरीके से आपका आंसर आ गया। उम्मीद करता हूं समझ आया होगा। हम लोग अगला सवाल देखते हैं। आइए दोस्तों हम लोग अगला सवाल पढ़ते हैं। लिखा है ए और बी के उम्र का योग 80 है। ए और बी के उम्र का योग मतलब होता है प्लस, ए और बी का उम्र का योग कितना दिया है 80। लिखा है यदि ए के उम्र का आधा, जो सवाल लिखा गया वैसा पढ़िए और आगे की तरफ करते जाइए। लिखा है यदि ए के उम्र का आधा मतलब होता है गुना कर देना 1/2 से। ए की उम्र का आधा बी के 5/6 भाग के समान है। बी का जो उम्र है उसके 5/6 भाग के समान है तो आपसे बी का उम्र पूछा गया है। ये सवाल आपका बन गया है ना। देखिए 2 से कितना 6 कट गया 3 बार में। आप बी को इधर ला दीजिए तो कितना आ जाएगा a/b बराबर 5/3। कितना आया a/b बराबर 5/3। ए और बी को जोड़ के कितना आता है, ए और बी को जोड़ के कितना आता है 80। यहाँ पे ए और बी को जोड़िए कितना आता है 8। ये 8 का कितना गुना हुआ 10 गुना, कितना गुना हुआ 8। अरे 5 3 को जोड़ेंगे तो 8 आएगा और यहाँ पे जोड़ के तो 80 आना चाहिए। यानी 8 को 80 बनाने के कितना गुना करना पड़ेगा 10 का। तो अगर 10 का गुना करेंगे तो बी का उम्र कितना हो जाएगा 10 गुना 3 बराबर 30 साल। यानी बी जो है 30 साल का है। ये हो गया आपका आंसर। ठीक है, हम लोग अगला सवाल देखते हैं। आइए दोस्तों हम लोग आज का आखिरी सवाल देखते हैं और ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, एग्जाम में आता रहता है ऐसा सवाल है ना। रेलवे में एसएससी में ऐसा सवाल देखने को मिलता रहता है। लिखा है 1, 3, 5 और 25 ये एपी में ही है। इसको आपस में गुना करने पर इकाई अंक में 0 कितनी बार आएगी। जो इकाई अंक है जैसे मैंने लिखा 4, 5, 3, 0 तो इकाई अंक मतलब ये इकाई अंक में इसको अगर आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, जैसे लिखा 1 गुना 3 गुना 5 गुना 7 इस तरीके से आगे बढ़ते जाएंगे 25 तक, तो आपस में गुना करेंगे तो इकाई जगह पे कितनी बार 0 आएगी ये आपसे पूछा गया है। इकाई अंक पर कितनी बार 0 आएगी ये आपसे पूछा गया है। आपको क्वेश्चन समझ आ गया होगा। देखिए अब आपको इसको बनाने के लिए ज्यादा मेहनत करने का नहीं है, चुटकियों का सवाल है। अगर आप जानते होंगे कि 10 बनाने के लिए आपको करना क्या पड़ता है, आपको 5 और 2 को आपस में मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। यानी 5 तो आपको दिख रहा है, 5 दिख रहा है, यहाँ पे थोड़ा 15 आ सकता है, 25 आएगा, आपको 5 तो दिख रहा है। लेकिन 10 बनाने के लिए आपको कितनी चाहिए 2 जब तक नहीं आएगा तब तक 10 बनने वाला है नहीं, क्योंकि 5 और 2 को गुना करेंगे तब आएगा 10। इसके बाद अगर 2 आता है तो गुना करते जाएंगे तो 0 की संख्या आती जाएगी। लेकिन इस सवाल में कहीं भी इकाई अंक पर जैसे कि इकाई अंक पे 0 पूछा है तो इकाई अंक पर 0 लाने के लिए
0 लाने के लिए 5 और 2 होना चाहिए, 5 और 2 होना चाहिए। इकाई अंक पे तो 5 है, लेकिन इसमें अगर आप इसको आगे की तरफ बढ़ाएंगे तो इकाई अंक पर 2 नहीं आएगा, इसलिए इसका आंसर क्या होगा? अगर 2 नहीं आएगा तो 0 की संख्या भी नहीं आएगी, इसके लिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? 0। आशा करता हूँ आपको लोग समझ में आया होगा। अगर आपको वीडियो समझ में आया तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू।